प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याय 13 विशेषण के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में विशेषण की परिभाषा, विशेष्य, प्रविशेषण के बारे में जाना था और मैंने उस वीडियो में आप लोगों को विशेषण के भेद के बारे में भी बताया था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो मैंने बताया था कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो आज हम उन भेदों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार का बोध कराते हैं तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया, लंबा आदमी दौड़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा है लंबा आदमी। आदमी की विशेषता क्या है कि वो लंबा है, तो वहाँ पे हमने उसके आकार को बताया कि लंबा आदमी दौड़ रहा है। उसी प्रकार गौरव मेहनती व्यक्ति है, तो यहाँ पे मैंने गौरव के गुणों को बताया है। गौरव के गुणों को बताया है कि गौरव क्या है? मेहनती व्यक्ति है। तो गुणवाचक जिसके क्या है? गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, गंध आदि का जब हम बोध कराते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है गुणवाचक विशेषण। जैसे हमने लिखा कि टमाटर खट्टा है, तो यहाँ खट्टा क्या है? टमाटर के अपने गुणों को बताया, उसके स्वाद को बताया कि वो क्या है? खट्टा है। तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। अब हमारा दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो सब विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो मैंने यहाँ विशेष्य किसे कहते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। मैंने बताया था कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में पेड़ पर 4 चिड़ियां बैठी हैं। पेड़ पर 4 चिड़ियां बैठी हैं, तो ये चिड़ियां क्या है? यहाँ पे विशेष्य। चिड़िया क्या है? विशेष। इसकी संख्या को बताया गया है 4 कि पेड़ पर 4 चिड़ियां बैठी हैं। तो मैंने कहा कि जो शब्द विशेष्य की संख्या का बोध कराए, तो विशेष्य की संख्या का बोध क्या करा है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार बाहर कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोग तो कितने? तो कुछ, यानी विशेष्य की संख्या का बोध करा रहा है। तो जो शब्द विशेष की संख्या का बोध कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। हमारा है संख्यावाचक के भेद। तो मैंने बताया था कि संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसे हम विशेषण के उपभेद भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। तो जो विशेषण शब्द किसी विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द किसी विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा में 30 विद्यार्थी उपस्थित हैं। कक्षा में 30 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो यहाँ जो विशेष्य है उसकी क्या है? निश्चित संख्या को बताया गया है कि कितने विद्यार्थी हैं? तो 30 विद्यार्थी आज उपस्थित हैं। तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये मैंने आज 5 रोटियां खाई, तो कितनी रोटियां खाई? तो 5। तो यह क्या है? इसको मैंने निश्चित बता दिया, मतलब यहाँ संख्या मैंने निश्चित बता दिया कि कितनी रोटियां खाई? तो 5। तो ये क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा।
उसके बाद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हमारा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द किसी विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बाग में कुछ लोग टहल रहे हैं, तो मैंने यहाँ निश्चित नहीं बताया कि कितने लोग टहल रहे हैं, मैंने क्या कहा? कुछ लोग, क्योंकि मैंने वहाँ संख्या निश्चित नहीं बताया है, तो ये क्या हो जाएगी? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार कुछ खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, मैंने ये नहीं बताया कितने खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, मैंने उनकी संख्या का निश्चित बोध नहीं कराया है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? दो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण शब्द किसी विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हमारा तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण अर्थात नाप तौल, जिसे हम नाप तौल कर देते हैं अर्थात नाप तौल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण अर्थात नाप तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण द्वारा अगर समझिए, मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगता है, मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगता है। तो ये कपड़ा जो है उसका क्या है? ये विशेषण जो है 4 मीटर। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? वस्तु क्या है? हमारा क्या है? कपड़ा। तो कपड़ा हमें कितना चाहिए? तो 4 मीटर। मेरे सूट में कितना लगता है? तो 4 मीटर। तो ये क्या है? उसके परिमाण को बता रहा है। उसी प्रकार बोतल में थोड़ा जूस रखा है, तो ये जूस कितना रखा है? तो थोड़ा सा। तो उसकी मात्रा को बता रहा है कि कितना मात्रा है, मतलब थोड़ा सा क्या है? जूस बोतल में रखा है। तो जो विशेषण शब्द यानी ये जो हमारा क्या है? ये विशेषण है 4 मीटर और ये थोड़ा, तो ये क्या है? किसी वस्तु या पदार्थ के मतलब कपड़ा और जूस के नाप तौल मतलब उसकी मात्रा का बोध करा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण अर्थात नाप तौल का बोध कराते हैं तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हमारा है कि परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, तो उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। पहला कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण अर्थात नाप तौल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण अर्थात नाप तौल का बोध कराते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, तो यहाँ चीनी हमें कितना चाहिए? 2 किलो। तो यहाँ हम लोगों ने निश्चित बताया। आपने जब आप दुकान पे जाते हैं और कहते हैं कि मुझे चीनी चाहिए, तो दुकानदार आपसे पूछता है कि कितना चाहिए, तभी ना आपको वो तौल कर देगा। तो कितना आपका है? बता दिए 2 किलो। तो यहाँ हम लोगों ने निश्चित उसका परिमाण बता दिया कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। उसी प्रकार मैंने 4 लीटर दूध खरीदा, मैंने 4 लीटर दूध खरीदा, मैंने निश्चित बताया कि मुझे कितना दूध चाहिए, मैंने दूध कितना खरीदा है, तो 4 लीटर। तो जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं तो
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये विशेषण है 2 किलो, ये 4 लीटर, तो चीनी और दूध क्या क्या किया है, निश्चित परिमाण का बोध कराया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण अर्थात नाप तौल का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में लिखा, मुझसे थोड़ा पानी गिर गया, मुझसे थोड़ा पानी गिर गया, तो मैंने तो यहाँ पे मात्रा का बोध कराया नहीं कि कितना पानी गिर गया, 1 गिलास या 1 जग, 1 बाल्टी, मैंने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे मात्रा का बोध नहीं कराया है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है दुकान में बहुत अनाज है, दुकान में बहुत अनाज है, तो मैंने ये तो नहीं बताया कि अनाज कितना है, दुकान में अनाज कितना, मैंने इसके बारे में नहीं बताया, एक निश्चित परिमाण तो बताया नहीं, इसकी एक निश्चित मात्रा तो बताया नहीं कि वो 20 किलो है कि 2 कुंटल है कि कितना है, मैंने उसका निश्चित एक परिमाण नहीं बताया, उसकी निश्चित मात्रा का बोध मैंने यहाँ नहीं कराया। मैंने कहा दुकान में बहुत अनाज रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि इसमें हम लोगों ने निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराया है। निश्चित परिमाण अर्थात उनके नाप तौल का हम लोगों ने यहाँ निश्चित बोध नहीं कराया है। तो जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण अर्थात नाप तौल का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार विशेष परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 2, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण का नाप तौल अर्थात नाप तौल का बोध कराते हैं, निश्चित समझ गए ना, निश्चित अर्थात उनके परिमाण नाप तौल का निश्चित बोध कराते हैं, तो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित कि जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध नहीं कराते हैं, अर्थात उसके परिमाण और नाप तौल का निश्चित बोध नहीं कराते हैं, तो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उसके बाद हमारा है चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लग के और उस संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं, तो उसे हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वह मकान मेरे दादाजी का है, तो आप लोग जानते हैं कि सर्वनाम वह, यह, तुम, ये क्या होता है, वे, ये सब सर्वनाम है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा वह मकान मेरे दादाजी का है, तो यहाँ मकान क्या हो गया, संज्ञा, और वह क्या हो गया, सर्वनाम। तो इसकी ये क्या कर रहा है, वह विशेषता बता रहा है, मतलब ये संज्ञा की क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले मतलब संज्ञा से पहले लग गया है और उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। उसी प्रकार यह कार हमने खरीदी है, तो कार क्या है, संज्ञा है, और यह क्या है, सर्वनाम। तो ये क्या हो गया, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो ये था विशेषण के भेदों के बारे में। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। उम्मीद है कि आप लोगों को विशेषण के भेद समझ में आया होगा। धन्यवाद।